नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे दो ठो बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो कि हर लोग जानता है, हर कोई जानता है। दैट इज फंडेड नेक्स्ट एंड माई फॉरेक्स फंड। बोथ ऑफ देम आर लेजिट, बोथ ऑफ देम आर कंसिस्टेंट इन गिविंग पे आउट्स। तो दोनों को मैं आज कंपैरिजन करूंगा। द कंपैरिजन करने का रीज़न ये है कि माई फॉरेक्स फंड भी 2 स्टेप वाला इवोल्यूशन प्रोवाइड करता है विथ नो टाइम लिमिट। रिसेंटली ही वो लोग ने टाइम लिमिट को रिमूव किया है। एंड फंडेड नेक्स्ट वाला भी नो टाइम लिमिट वाला 2 स्टेप इवोल्यूशन प्रोवाइड करता है। दैट इज इट देयर स्टीलर मॉडल 2 स्टेप चैलेंज को लूँगा एंड माई फॉरेक्स फंड का इवोल्यूशन मॉडल को लेकर के मैं कंपैरिजन करूँगा साइड बाय साइड, एकदम कंप्लीटली अनबायस्ड वे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए आपको अगला वीडियो में। एंड इन केस आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है एंड आप इंडियन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्लेटफॉर्म का अकाउंट नहीं ले पा रहे हैं, तो लेट मी इन्फॉर्म यू दैट वी आर प्रोवाइडिंग ए इंडियन पेमेंट सोल्यूशन। ये दोनों प्लेटफॉर्म लाइक बोथ ऑफ द प्लेटफॉर्म में हम लोग इंडियन पेमेंट का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस वाले व्हाट्सअप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, डिसाइड योरसेल्फ कौन सा प्लेटफॉर्म आपको बेटर लगता है। लाइक व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डू द साइड बाय साइड अनबायस्ड वाला कंपैरिजन। तो इसको कंपैरिजन करने के लिए मैंने वेरियस फैक्टर्स को कंसिडर करा है, वेरियस बेसिक बट इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर्स को। तो दोनों को मैंने साइड बाय साइड रखा है। एंड फैक्टर्स, आपका पहला फैक्टर है दैट इज प्रॉफिट टारगेट। तो प्रॉफिट टारगेट अगर आप फंडेड नेक्स्ट का स्टीलर अकाउंट पे देखिएगा तो फेज 1 में आपको 8% का प्रॉफिट टारगेट है एंड फेज 2 में आपको 5% का प्रॉफिट टारगेट है। जबकि अगर आप माई फॉरेक्स फंड पर देखिएगा तो हियर एज वेल फेज 1 में आपका 8% का प्रॉफिट टारगेट एंड फेज 2 में 5% का टारगेट। तो both of them are giving each other tough competition, right? Anyways, let's look at their daily drawdown. तो daily drawdown अगर देखेगा तो दोनों पे 5% का है, दोनों का सेम है daily drawdown भी। नाउ मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पर थोड़ा चेंज आता है। दैट इज फंडेड नेक्स्ट में आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10% का मिलता है, 10% का मिलता है विच इज़ फिक्स एंड स्टैटिक। दोनों प्लेटफॉर्म पे फिक्स एंड स्टैटिक वाला ड्रॉडाउन है। आपका ड्रॉडाउन जो ट्रेल नहीं होगा, जब इनिशियल में आपको जो कैलकुलेट करके जहाँ पे स्टॉप आउट लेवल रहा है वहीं पर ही रहेगा आपका स्टॉप आउट लेवल, जो वहाँ से ट्रेल नहीं होगा। तो माई फॉरेक्स फंड पर अगर आप ड्रॉडाउन देखिएगा, मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखिएगा तो वो आपको मिलेगा 12% वहाँ पर। सो दैट्स मैटर्स। अगर आप इसी तरह रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन दोनों का प्लेटफॉर्म का कैलकुलेट करके देखिएगा, इनकेस आप रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन नहीं जानते हैं तो रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन एक टू कंपैरेटिव फिगर है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा चैलेंज जो टफ है, कौन सा चैलेंज जो ईजियर है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रॉफिट टारगेट एंड लॉस लिमिट वो लोग जो अलाउ कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी टारगेट वो है फेज 1 फेज 2 में जो भी टारगेट है दैट, जैसे यहाँ फंडेड नेक्स्ट पर 8 टारगेट है एंड फेज 2 का टारगेट है 5, दोनों को मैं प्लस कर दूंगा एंड डिवाइडेड बाय 10 वट एवर द मैक्सिमम लॉस विच दे आर अलाउइंग। 10 को एक ही बार ले रहा हूँ क्योंकि कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर को कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से करने से रेशियो निकलता है आपका 1:1.3 फंडेड नेक्स्ट के लिए। अगर आप माई फॉरेक्स फंड का देखिएगा तो उसका रेशियो निकलता है 8 + 5 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज इक्वल टू 1.1:1.08 का रेशियो आता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का एक्सपेक्टेशन उनका प्लेटफॉर्म का जितना कम होता है उतना जो चैलेंज को पास करने में इजी रहता है। तो आप खुद डिसाइड करिए कौन सा चैलेंज जो ईजियर है यहाँ पर। नाउ द ड्रॉडाउन टाइप, किस तरह का ड्रॉडाउन टाइप वो लोग प्रोवाइड करता है। तो दोनों पे आपका मैक्सिमम लॉस तो फिक्स एंड स्टैटिक है, आपका इनिशियल बैलेंस से जो कैलकुलेट किया वहीं पर रहने वाला है। बट यहाँ पर क्या होता है, फंडेड नेक्स्ट पर आपका जो डेली ड्रॉडाउन है वो सिर्फ बैलेंस के बेस पे ही कैलकुलेट होगा। यानी कि आपका स्टार्टिंग ऑफ द डे में जो बैलेंस है वहाँ से कैलकुलेट होगा। जबकि माई फॉरेक्स फंड में क्या है, आपका स्टार्टिंग ऑफ द डे में हायर ऑफ इक्विटी या फिर बैलेंस, आपका इक्विटी या फिर बैलेंस जो भी हायर है वहाँ से आपका 5% कैलकुलेट किया जाता है। तो ड्रॉडाउन के हिसाब से, अगर डेली ड्रॉडाउन के हिसाब से देखिएगा तो फंडेड नेक्स्ट इज़ बेटर बिकॉज दे हैव अ बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। नाउ मिनिमम ट्रेडिंग डेज आप देखिएगा तो दोनों पे 5 डेज का है, तो देयर इज़ नो मच डिफरेंस। एंड अगर आप लेवरेज देखिएगा तो लेवरेज भी यहाँ पर आपको 1:100 का मिलता है दोनों ही प्लेटफॉर्म पे एंड कमीशन भी आपको $3 पर लॉट का मिलता है दोनों प्लेटफॉर्म पे। नाउ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी आपको सेम मिलता है, आपको MT4 या फिर MT5 आप दोनों प्लेटफॉर्म पे चूज़ कर सकते हैं।
नाउ द ब्रोकर हियर, ब्रोकर आपको फंडेड नेक्स्ट पर इंसेंटो या फिर ग्रोथ नेक्स्ट मिलेगा। पहले 8 कैप भी हुआ करता था इस फंडेड नेक्स्ट पर, बट 8 कैप रिमूव कर दिया है। एंड इफ़ यू सी माई फंडेड एफएक्स वाला लोग भी 8 कैप को रिमूव कर दिया। 8 कैप में बहुत इशू आ रहा है शायद आजकल, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट। एनीवेज माई फॉरेक्स फंड पर आपको ब्रोकर मिलेगा ट्रेडर्स ग्लोबल ग्रुप। नाउ इफ़ यू लुक एट द स्टॉप लॉस का रिक्वायरमेंट, बहुत लोग पूछता है स्टॉप लॉस क्या मैंडेटरी है इस प्रॉफर्म पे उस प्रॉफर्म पे, तो स्टॉप लॉस का रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी इन बोथ द प्रॉफर्म्स। अगर आप प्रॉफिट स्प्लिट देखिएगा तो प्रॉफिट स्प्लिट फंडेड नेक्स्ट में आपको अप टू 90% तक का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है माई फॉरेक्स फंड में, जबकि आपका प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा 75 से 85% तक का। 75% आपको फर्स्ट मंथ पे मिलता है एंड 80% सेकेंड मंथ पे, एंड फ्रॉम थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स आपको 85% का प्रॉफिट शेयर मिलेगा माई फॉरेक्स फंड में। नाउ इफ़ यू लुक एट दियर स्केलिंग प्लान, तो स्केलिंग प्लान का कंडीशन है आपको फंडेड नेक्स्ट पे आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना होगा फॉर ए 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स बाय 10% आपको इंक्रीज करना होगा। 10% आपको एटलीस्ट बनाना होगा प्रॉफिट, एंड आपको एटलीस्ट 2 बार पे आउट लिया होना चाहिए, एंड आपका लास्ट साइकिल जो प्रॉफिट में एंड हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के फंडेड नेक्स्ट वाला क्या करेगा, आपका अकाउंट कैपिटल इनिशियल कैपिटल को 40% से वो लोग इंक्रीज करेगा। नाउ जबकि अगर आप माई फॉरेक्स फंड पर देखिएगा तो आप 10% या फिर उससे ज़्यादा आप अचीव करते हैं इन 4 मंथ्स, एंड 2 ऑफ दोस मंथ, और 4 महीने के अंदर में 2 महीना आप प्रॉफिटेबल होना चाहिए, देन आपका अकाउंट को वो लोग 30% से इंक्रीज करेगा। नाउ स्केलिंग प्लान पर अगर देखिएगा तो दोनों का लगभग सेम ही है, लाइक देयर इज नो मच डिफरेंस। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट फैक्टर दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फीस 100K का अकाउंट लेते हैं तो कितना फ़ीस आपको पे करना होगा, तो 100K का मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आप फंडेड नेक्स्ट पर देखिएगा तो यू हैव टू पे $519, एंड अगर आप वही 100K अकाउंट आप माई फॉरेक्स फंड पर लेते हैं तो $499 आपको पे करना होगा। नाउ दिस इज़ द फीस डिफरेंस जो आ रहा है, बट द थिंग इज़ फंडेड नेक्स्ट वाला का वी हैव ए 10% डिस्काउंट कूपन, एंड माई फॉरेक्स फंड का वी हैव 5% डिस्काउंट कूपन। माई फॉरेक्स फंड वाला 5% से ऊपर नेगोशिएट करने मानता ही नहीं है। तो एनीवेज, तो 10% का डिस्काउंट है फंडेड नेक्स्ट में, एंड माई फॉरेक्स फंड में आपका 5% का डिस्काउंट है, तो दोनों का प्राइस लगभग सेम आ जाता है। So alright guys, this is it for the comparison between 2 popular platforms, Funded Next versus My Forex Fund. In case आपको suitable लगता है जो भी platform, तो आप बेझिझक जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, but please do your own due diligence. मैं कोई financial advisor नहीं हूँ, and check the description for discount link and discount coupons etc. Johnson FX closing the comparison between Funded Next and My Forex Fund. Thank you so much.